Hi, hope you all are doing well. So today we are going to talk about one of our most favorite actor, Hrithik Roshan. His physique is what probably comes to our mind first when we thought of a lean and aesthetic appearance. But is he natural? Can we achieve a physique just like him without using steroids, drugs or any other PEDs? Let's try to find out. Nowadays, mostly we compare Hrithik's war movie transformation with Amir Sir's Dangal movie transformation. And the reason is both the transformations are from fat to fit. But आमिर सर नेचुरल थे या नहीं ड्यूरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग एक और वीडियो में बात करेंगे उसको लेके. बट क्या ऋतिक रोशन ने ड्यूरिंग दिस वॉर मूवी ट्रांसफॉर्मेशन और मे भी अपने पूरे बॉलीवुड करियर में एनाबॉलिक्स का यूज़ किए हैं, या फिर वो हमेशा से ही नेचुरल थे? टुडे दिस इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. सबसे पहले किसी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करने से पहले वी विल बी लुकिंग इनटू द बेसलाइन व्हिच इज़ हिज जेनेटिक्स. फॉर दैट हम चलते हैं उनके पास्ट में. Let's look at how he was in the beginning of his career. Was he obese, lean, ectomorph or mesomorph? Let's look into that first. Let's take a look at his first movie कहो ना प्यार है, जो रिलीज हुआ था ईयर 2000 में. हम यहाँ पे देख सकते हैं he is a tall guy with a height around 6 feet and in a decent shape. Please note he is not heavily muscular or ripped in this movie, but he has a good bicep peak. This is the final scene of this movie and हम लोग देख सकते हैं he is pretty lean with a decent muscle mass. Now this movie has released in year 2000 and उस टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से he is having a very impressive physique. Now his second movie Fiza got released in the same year. In this clipping हम लोग देख सकते हैं he is training and showing his amazing back and side view. Here we can see he has broad shoulder, well-built trapezoids muscle and the separation in his shoulder and traps. Overall, he has a really toned physique at the year 2000. उसके बाद हम चलते हैं 2003 में, जब उनका मूवी आया कोई मिल गया. इसमें हम लोग देख सकते हैं he is carrying a pretty athletic body, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कहो ना प्यार है और फिजा मूवी से. ये हम लोग देख सकते हैं ऋतिक ने अपना बॉडी कंपोजिशन मेंटेन करके रखा है सिंस हिज फर्स्ट मूवी विच केम इन 2000. फर्स्ट फॉरवर्ड 2006 ऋतिक की मूवी आई क्रिश. इस मूवी पे भी हम लोग देख सकते हैं दैट ही इज़ प्रीटी मच मेंटेनिंग हिज बेसलाइन एंड स्ट्रक्चर. ही इज़ नॉट ऑल ऑफ अ सडन ह्यूज कि हम लोग कह सके ही हैज़ रन एनी साइकिल. ही इज़ लीन थ्रू आउट हिज करियर एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हियर. फिर हम लोग चलते हैं 2008 में, जब उनकी मूवी आई जोधा अकबर. इस मूवी में हम लोग देख सकते हैं ही इज़ प्रीटी सॉफ्ट हेयर. बाई सॉफ्ट आई मीन ही इज़ नॉट सुपर लीन लाइक ही वॉज इन हिज मूवी फिजा इन 2000. बट अगेन ही इज़ लुकिंग प्रीटी इम्प्रेसिव हेयर. कुछ सिमिलर किस्म के बॉडी कंपोजिशन हमें देखने मिला इन 2011 जब इनकी मूवी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज़ हुआ. फिर हम लोग चलते हैं 2013 में, जब उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया इन मूवी क्रिस 3. क्रिस 3 से पहले ऋतिक हैड अ स्लिप डिस्क इशू जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा फैट गेन किया एंड ही वेंट कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप. फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऋतिक हैज़ हायर्ड क्रिस गैथिन, who is a celeb trainer, and he transformed his body in 12 weeks. Means, after hiring services of Chris Gethin, Hrithik went from looking like this to something like this in just 12 weeks. Do you think it's natural? कोई भी बंदा जब इतनी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो भी छोटी सी टाइम में लाइक इन 12 वीक्स, स्पेशली जब उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत अबेस हो. Hrithik went from something like almost 33 to 35% body fat to 8 to 9% body fat, and that too in just a span of 12 weeks. That means almost 2% loss in body fat every week. तो अगर ऋतिक रोशन एनाबॉलिक्स पे होंगे उस वक्त तो he would maintain his muscle mass along with a rapid fat loss effect. तो अगर ऋतिक रोशन ने क्रिस 3 के लिए क्रिस गेथिन के साथ मिलकर अगर कोई एनाबॉलिक्स का यूज़ किया होगा तो हमें उनके आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखेगा कि ही वुड हैव एटलीस्ट मेंटेन्ड हिज मसल मास, क्योंकि इतने बड़े फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में ये हो ही नहीं सकता कि आपको ये मसल मास लूज ना करे व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू इट नेचुरली. फॉर श्योर यू वुड लूज सम मसल, बट व्हेन वी एक्चुअली सी हिम ऑन स्क्रीन
we see the most skinniest version of Hrithik Roshan. Of course, he is shredded, super lean, but at the same time, he is not very huge. यानी जैसे ऋतिक फैट कट ऑफ करते हैं, चिजल बॉडी लाते हैं, एट द सेम टाइम ही इज लूजिंग मसल. दिस इज हाउ नेटी बिहेव्स. दिस इज हाउ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशंस बिहेव्स. He is small than his previous roles and I strongly believe he is completely natural till this point. कुछ सिमिलर किस्म का बॉडी कंपोजिशन देखने मिला इन मूवी बैंग बैंग, which released in 2014, the very next year of Chris 3 and Mohenjo-daro in 2016. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं he is carrying his baseline muscle mass. फिर हम चलते हैं 2019 में जब उनका मूवी आया वॉर. एंड दिस इज द मूवी जिसको लेके ये कहा जाता है ही वॉज फॉर श्योर ऑन एनाब्लिक्स. इस मूवी से पहले ऋतिक हैड अ स्लिप डिस्क इशू अगेन एंड एज अ रिजल्ट ही गेन्ड लॉट्स ऑफ फैट. ही वेंट कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप अगेन. इस मूवी के ट्रांसफॉर्मेशन का जो ड्यूरेशन था उसको लेकर बहुत सारे बातें हुई. किसी ने कहा वो 60 days में हुआ है, किसी ने 6 months, तो किसी ने 1 year. बट वट वॉज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस में टाइम ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 6 months ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एंजॉय किया ना. नहीं बना बॉडी, नहीं बना, ठीक है. 6 महीना मैंने एंजॉय किया मैंने. तो आई विल गो विद द ऑफिशियल वर्ड. ऋतिक हैज वर्कड हिज एस ऑफ, जो कि हमें HRX के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में देखा जा सकता है. Then after 6 months of intense training, especially when you have a medical condition, so it's very much difficult that you look like this in 6 months. Do you think it's natural? He is natural. For sure he is natural. But why I'm saying he is natural? Reason number 1, lighting. If you compare his before and after footages, so after transformation Hrithik is standing just below the lighting. जब आप ऐसा करते हो तब आपके जो मसल इंसर्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं एज कम्पेयर टू जब आप पुअर लाइटिंग में और फ्लैट लाइटिंग कंडीशन में खड़े होते हो. सो द फर्स्ट रीजन इज लाइटिंग विच गिव अस एन इम्प्रेशन दैट दिस गाय हैज़ बिकम टू मैसिव. रीजन नंबर 2, बॉडी फैट. इस मूवी में ऋतिक का जो बॉडी फैट परसेंटेज था दैट वाज अराउंड 14 to 15% बॉडी फैट आई एज्यूम, एंड दैट टू इज इन अ फेवरेबल लाइटिंग कंडीशन. He was not super shredded जो हमें क्रिस 3 में देखा था. That means yes, he is massive. He is huge. दिख रहा था he has put on some size in compared to his appearance in Chris 3. But he was not shredded. He was not carrying a single digit body fat. Reason number 3 जिसके वजह से लोगों को लगा he was not natural were the footages. जो footages HRX के तरफ से लोगों को दिखाया गया था at that point he was pumped. He was flexing and he was in perfect lighting condition. क्योंकि जब आप इतनी पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कवर कर रहे होते हैं यू हैव टू पंप योर बॉडी बिफोर द शॉट टू लुक अमेजिंग, टू लुक इम्प्रेसिव एंड बिगर. फिर ये फुटेज जो वॉर मूवी में ऋतिक रोशन का एंट्री सीन था, यहाँ पे भी ही वॉज ऑल पम्प्ड अप, प्लस द एंगल इन विच द शॉट इज टेकन विच मेक्स यू लुक मोर मस्कुलर. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ऋतिक रोशन वॉज डूइंग नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बिफोर द शॉट. वाई? Just to look bigger, just to look impressive in his entry shot, so that audience can be motivated, so they can chant and get good impression. So our very own Greek god is natural. हो सकता है उन्होंने कुछ यूज़ किया हो, you cannot say. लेकिन जब आप कोई भी क्लेम करते हो या कुछ वर्डिक देते हो based on the footages, based on lots of other factors, but the most important aspect is the muscle mass. अगर मसल मास एक स्मॉल ड्यूरेशन में कोई गेन कर रहा है, पिक कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, तब तो आप कह सकते हो यस ही इज़ ऑन समथिंग. लेकिन जब हम ऋतिक की बात करते हैं उनका ओवरऑल जो बॉडी कंपोजिशन रहा है थ्रू आउट हिज करियर, 20 years ऑफ हिज बॉलीवुड करियर, वो काफ़ी सिमिलर रहा है. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता है कि इन 20 years ही हैवंट पैक्ड ऑन मसल मास. इट्स नेचुरल दैट विद टाइम्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन यू विल पुट ऑन मसल मास. बट थ्रू आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, उनकी जो बॉडी कंपोजिशन रहा है वो उसी के लिमिट में रहा है. दैट इज़ वाई आई से ही इज़ प्रीटी नेचुरल. सो इफ़ आई समराइज अबाउट ऋतिक रोशन फिजिक थ्रू आउट, जब जब वो श्रेडेड होते हैं जैसे कि हमें क्रिस 3 में देखा, ही वॉज सुपर श्रेडेड, बट एट द सेम टाइम ही लूजेस साइज. और जब जब वो मैसिव होते हैं और नोटिसेबल साइज मेंटेन करते हैं उस केस में ही इज़ नॉट श्रेडेड एनीमोर.
He stays lean to an extent but not shredded in those cases like we saw in Jodha Akbar, like in War. So in a nutshell, the Greek god Hrithik Roshan is for sure natural. If you like this video, do not forget to give a thumbs up and subscribe to this channel for more such video. Until we meet again, stay safe, goodbye.